फैसले लिए हैं जिसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं, किस तरह के फैसले और क्या आगे रहने वाला है कोविड को लेकर? एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय तो हमने ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड के संदर्भ में हमने स्वर्ण जयंती यात्रा की शुरुआत करने के लिए तय किया था कि 15 अप्रैल जिस दिन हिमाचल दिवस है उस दिन हम शुरू करेंगे। वो निर्णय फ़िलहाल हमने स्थगित किया क्योंकि कोविड के मामलों में लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी इन दिनों में हुई है। दूसरा निर्णय, शादियों का सीज़न आ रहा है तो इसलिए समय रहते ही हम, क्योंकि 12 तारीख से नवरात्रे हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड उसमें, तो इसको भी किया है। प्रमुख रूप से तो ये दो निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे। उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। 1-2 दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। फ्यूनरल में हमने वो 50 की संख्या निर्धारित की, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। तीसरे उसके बाद फिर जो हमारे धार्मिक इसमें जो है पूजा के लिए मंदिर खुले रहेंगे लेकिन वो आयोजन नहीं होंगे जो विशेष तौर से वहाँ पर लंगर लगता है, हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें थोड़ा सा रोक लगे। शादियों में सर इंडोर आउटडोर 50 इंडोर जो है टोटल, वो भी हमने उस सूरत में अगर कैपेसिटी बड़ी है तो उसमें इंडोर जो है 50 से ज़्यादा नहीं। तो आउटडोर के लिए हमने कहा कि खुला है, खुला मैदान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200, इससे ज़्यादा। एक वेरिएंट आया है जो नया स्ट्रेन आया है कोविड का, एक मामला वो जानकारी हमको मिली है, एक मामला इस तरह से आया। बाकी इस प्रकार की और चीज़ों की और मामलों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम सतर्क हैं। आज हमने जो मीटिंग की है उसमें तो यही आने वाले समय के लिए तैयारियाँ, पीपी किट अवेलेबल रहे, मास्क अवेलेबल रहे, सैनिटाइज़र अवेलेबल रहे। उसके बाद होम आइसोलेशन के लिए हम गियर अप हो जाएं। बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने कह दिया कि बेड कैपेसिटी एकदम बढ़ा दीजिए, उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दीजिए। उसके लिए शुरू कर दी प्लानिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जो थोड़ा शिथिल पड़ा था, काम थोड़ा ढीला पड़ा था, उसके लिए कह दिया कि भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी साथ साथ करिए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई। और बाकी सैम्पलिंग के लिए भी हमने कहा कि सैम्पलिंग हमने बढ़ा दी। अभी 2-3 दिन से लगातार छुट्टियां थी, इसलिए सैम्पलिंग का थोड़ा कम आंकड़ा आया है उसमें, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। सर नाइट कर्फ्यू की भी बात कही जा नहीं, अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। पर्यटकों को लेकर सर जो बाहरी राज्यों से अब आएंगे तो क्या उनके लिए कोई कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की संभावना लगती है? ऐसे आने वाले समय में इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। खास तौर से जो 8 राज्यों से जो आ रहे हैं, वो हैवी लोड वाले जो स्टेट हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। इस पर हमने कहा कि हम 2 दिन बाद हम ऐसे ही मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के इसके साथ, और उसके बाद 9 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग है, उसमें निर्णय करेंगे। थैंक यू।